हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारी आकांक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों को मंगलम सीरीज के तहत आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं स्पेशल मैथ लेकर आया हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। और हम लोग परसेंटेज का शायद आज ये लास्ट टाइप होगा हम लोगों के बीच में। और इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर होगा परसेंटेज जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा। चलते हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा हमारे बीच में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे बेहतरीन ब्याज देता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हर एक समाज में आप बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारे बीच में जो टाइप नंबर 9 है, टाइप नंबर 9 में आपको पढ़ने को मिलेगा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होते हैं उस आधार पे कैसे सवाल आते हैं। तो देखते हैं, हम पहले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे सवालों को हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि अगर किसी भी चीज की एरिया निकालना है, क्या निकालना है? अगर एरिया निकालना है तो एरिया, अगर यहाँ पर आयत कहें तो आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एरिया की अगर बात करता और वहां पर वृत्त हो जाता, क्या हो जाता? वृत्त हो जाता, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता। कहने का मतलब ये है कि जो दूरी नापी जाती है वो लंबाई गुणे चौड़ाई में ही मापी जाती है। यहाँ पर देखिएगा जो दूरी है वो आर स्क्वायर है, यानी कि आर इंटू आर हो जाएगा। कहने का मतलब है क्षेत्रफल का मतलब बस यही होता है कि हर एक दूरी को मात्र 2 बार आप गुणा कर दें। एरिया के लिए दूरी को कितने बार? 2 बार गुणा हम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कैसे इन सवालों को कर पा रहे होंगे, देखिएगा। जैसे लिखा है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा 10% होता है वो 1/10 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1/10 के बराबर होता है। और 8% दूसरा दे रखा है, कितना? 8% दे रखा है। और 8% को लिखने के लिए आप 8/100 करेंगे और जब 4 से काटेंगे तो 2/25 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 2/25। और कह रहा है अधिक प्राप्त होता है। अगर अधिक प्राप्त हो रहा है तो पहले देखिएगा, पहले इसकी लंबाई कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? पहले अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी? 10 थी। और बाद में 1 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी तो कितनी? 11 हो जाएगी। इसी तरह से जो उसकी चौड़ाई होगी, क्या? जो इसकी चौड़ाई होगी वो क्या कह रहा है कि पहले कितनी थी इसकी? 25 थी और 2 बढ़ करके कितनी हो जाएगी? ये 27 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करना पड़ता था? दोनों लंबाई और चौड़ाई, पहले की लंबाई कितनी थी, पहले की चौड़ाई कितनी थी, अब कितनी इसकी चौड़ाई है और अब किसकी इतनी लंबाई। तो दोनों का अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 250। और 11 और 27 का जब गुणा करेंगे तो 11 सत्ती कितना? 77 हो जाएगा। 7 आएगा और 11 दूना 22 और 22 और 7 कितना? 29 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है पहले हमारा जो क्षेत्रफल रहा होगा 250 रहा होगा और अब बढ़ करके क्षेत्रफल कितना हो गया? 297 हो गया। अगर अब इसका परसेंटेज के रूप में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर निकालते थे हम लोग। क्या करते थे? दोनों का अंतर निकालते थे। अंतर निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। कितना? 4 बचेगा। और किस पे? पुराने वाले मूल्य पे, यानी कि पहला एरिया मेरा कितना था? 250। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 100 से गुणा। यहाँ से काटोगे 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 चक्को 100। यानी कि आप जब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 सत्ती 28 के 8 और 4 चक्को 16, 16 और 2 कितना? 18।
और एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर मिल जाएगा 18.8%। कितना? 18.8%। जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। बिल्कुल बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हम एरिया बहुत अच्छे तरीके से निकाल पा रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कितने की? 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ग की, किसकी बात करें? अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्या जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, यानी कि ए को कितने बार? 2 बार गुणा करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर क्षेत्रफल पूछे आपसे, परसेंटेज में पूछे, तो सिर्फ दूरी को कितनी बार? 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ कितना परसेंटेज दे रखा है? 50%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/2। और हो क्या रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी कि जो पहले की लंबाई रही होगी, जो पहले की लंबाई होगी वो कितनी थी? 2 थी। कितनी थी? 2 थी। अब बढ़ करके कितनी हो गई? 3 हो गई। और ये कंडीशन कितनी बार करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल में 2 बार करेंगे। कितनी बार? 2 बार करेंगे। यानी कि इसी को हम चौड़ाई भी मान के चलेंगे तो ये 2 से कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से 3। अगर हमको एक बार चीजें दे रखी है तो उसको हम 2 बार काउंट करेंगे। अगर 2 बार दी होगी, क्षेत्रफल में पूछेगा परसेंटेज, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 2 और 2 की गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ 3 और 3 की गुणा 9 हो जाएगा। क्या करेंगे? ये हमारा क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल। यानी कि पहले का जो क्षेत्रफल रहा होगा वो 4 रहा होगा, जो अब क्षेत्रफल बना होगा कितना? 9 बना होगा। यानी कि इन दोनों का जो अंतर रहा होगा कितना? वो 5 रहा होगा। किस पे? पुराने वाले क्षेत्रफल में। पुराना क्षेत्रफल कितना है? 4। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुणा। यानी कि 4 से काटोगे 100 को तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 पंचे कितना होता है? 125%। कितना आ जाएगा? 125%। जो आपकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा दे रखा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यानी कि आपसे फिर अब उसने एक बार पूछ लिया क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। इस बार हमको क्या दे रखा है? 2 कंडीशन में परसेंटेज दे रखा है। तो देखिएगा, यहाँ पर 10% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 10% बढ़ा रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इसकी जो त्रिज्या है पहले कितनी? 10 रही होगी। कितनी रही होगी? 10 रही होगी। और बाद में बढ़ करके कितनी हो गई? 1 बढ़ी, यानी कि कितनी हो गई होगी? 11 हो गई होगी। फिर कह रहा है और उसकी जो ऊंचाई है, जो उसकी ऊंचाई h है वो 40% कम हो गई। क्या हो गई? 40% कम हो गई। यानी कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ऐसे इस तरीके से इसको हल कर पा रहे होंगे। 0 से 0 चला गया, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2/5। कहने का मतलब है इसकी अगर ऊंचाई पहले 5 रही होगी तो बाद में कितनी होगी? 5 2 7। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा? एरिया निकलेगा। यानी कि 10 और 5 की गुणा करोगे तो 50, और 11 और 7 की गुणा करोगे तो कितना? 77 हो जाएगा। यानी कि ये जो एरिया आया तो पहले इसका एरिया कितना था? 50 था, और बाद में बढ़ के कितना हो गया? 77 हो गया। यानी कि दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना बचेगा? 27 हो जाएगा। कितना? 27 हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? 50 पे। किस पे? पुराने वाले एरिया की बात करते हैं, उसी पे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा, और जब काटेंगे तो 50 दूना कितना? 100, और 27 दूना कितना होता है? 54 होता है। कितना? 54%। तो यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 54 आएगा। ये 54% तो नहीं दे रखा है हमारे, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 40, 2/5, 5 2 7,
अच्छा, एक चीज हम मिस्टेक होगी, ये कह रहा है कि 40% से कम हो रहा है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। चलिएगा देखते हैं, हम लोग इसको सही कर लेते हैं। चलिएगा देखिएगा क्या कह रहा है, 40% से कम हो जा रहा है। तो 40% से अगर कम होगा तो पहले जो ये रहा होगा, ये कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। फिर इसमें से 2 कम हो गया होगा। क्या? 2 कम हो गया होगा। तो यहां पर कितना बचेगा? 5 से 2 कम हो गया होगा, यहाँ पर 3 बचा होगा। अब इसकी जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 आएगा और यहाँ पर कितना? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 10 में 3 जाएगा 7 और यहाँ 4, 4 में 3 गया 1, यानी कि 17 आएगा। और 17 किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 17 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34%। कितना? 34%। चलिएगा अगला सवाल पे पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि कर दी जाए। कितनी? अगर 25% की इसमें वृद्धि कर दी जा रही है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी क्या कह रहा है सवाल ये कि अगर 25% की वृद्धि हो रही, इसमें कितने की? 25% की वृद्धि हो रही, यानी कि तीर किधर? ऊपर की तरफ लग जाएगा, है ना। अगर 25% की इसमें वृद्धि हो रही है तो यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 4 से 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना? 5 हो जाएगा। यानी कि उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा? उसकी लंबाई में पहले 4 उसकी लंबाई रही होगी और बढ़ करके कितना हो गई? 5 हो गई। अब कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, हमने अभी बताया कि अगर एक बार परसेंटेज दिया हो तो कितने बार लंबाई और उसकी चौड़ाई भी वही मान लेना। तो पहले इसकी 4 रही होगी तो 1 बढ़ के कितना? 5 हो गई होगी। अब आपस में इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चक्को 16, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 25। देखिएगा पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 16, और बाद में कितना हो गया? बाद में 25 हो गया, यानी कि बढ़ गया। और बढ़ा कितना? 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 9 बढ़ा। बढ़ा किस पे? 16 पर। तो 100 पे कितना? आप इसको करेंगे तो 4 चक्कू 16 और ये 25 बार चला जाएगा। कितनी बार? 25 बार चला जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो बटे सही में दे रखे हैं, तो क्या करेंगे? यहीं पर हम गुणा कर लेंगे। 9 और 25 से इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा। 25 9 225 हो जाएगा और बटे में 4। आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसका जब लगाएंगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना? 2। 4 पंचे 20, 2 और 4 छंग 24 और 1, यानी कि हो जाएगा 56 सही 1/4% आएगा। 56 से 1/4%, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 से 1/4%। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए। कितने की कमी कर रहा है? 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी? तो देखिएगा, यदि किसी वृत्त में 25% की कमी कर दी जाए, क्या है? वृत्त। और वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। आर को कितनी बार? 2 बार उसने काउंट, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 25% दे रखा है। कितना दे रखा है? 25% की कमी कर देगी। क्या कर देगी? 25% की कमी की गई, यानी कि कितने की? 1/4। कहने का मतलब है पहले उसकी अगर लंबाई कितनी रही होगी? 4, तो 1 की कमी होकर के कितनी हो गई होगी? 3। और एक बार परसेंटेज आपको दे रखा है। कितनी बार? 1 बार। और क्षेत्रफल की बात कर दिया किसकी?
क्षेत्रफल की बात, तो इसको कितने बार हम लिखेंगे? 2 बार। अगर यहाँ आयतन की बात करता तो इसको हम 3 बार लिखते। तो 4 से कितना, ये 3 हो जाएगा। आप इसका क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, गुणा कर दो, 4 चक्को 16 और 3 की गुणा 9। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 चक्कू 16 और 3 तिया 9। देखिएगा क्या करेंगे इसमें, अब हम ये 4 चक्कू 16 यानी कि इसका जो एरिया आया वो 16 आया, और यहाँ 3 तिया 9 यानी कि पहले इसका एरिया जो रहा होगा 16 रहा होगा, बाद में घट करके 9 बचा, यानी कि 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16, और किस पे, 16 पे। तो आप देखिए 100 पे कितना, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, और ये कितने बार, 25 बार, है ना। और 25 सत्ते कितना होता है, 175, कितना, 175, और बट्टे में कितना, 4, 4 से इसको जब काट देंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, बचा 1, 4 तिया 12, और बचा कितना, 3, 4 सत्ती 28, और 4 पंचे 20, यानी कि जो रिजल्ट देगा वो 43.75% आ जाएगा। कितना, 43.75, जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 43.75। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, यही आपको बताना है। देखिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका जो परसेंटेज दे रखा है 10, अगर परसेंट बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 1/10 बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले इस कितना रहा होगा, 10, है ना, और 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। उसकी एक भुजा को बढ़ा दिया गया, और एक बार इसका परसेंटेज दे रखा है, और आपको क्षेत्रफल की वो बात कर रहा है, तो इसके एरिया को निकालने के लिए इसकी भुजाओं को हमको 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कितनी बार, 2 बार। तो ये इधर हो जाएगा 10 दहाम 100, और इधर हो जाएगा 121, है ना। तो कितना बढ़ा, पहले इसका एरिया मान लो कितना था, पहले इसका एरिया 100 था, अब कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, और किस पे बढ़ा, 100 पे। किस पे, 100 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आप गुणा करेंगे, इस 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने परसेंट बढ़ा, 21% बढ़ा। कितना बढ़ा, 21%, जो कि आपका सबसे लास्ट वाला जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, 21%। तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे इस सवालों को। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें। देखिएगा सवाल को लगाइए, देखिएगा इस सवाल को हम कैसे कर पा रहे होंगे। एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी गई, 30% बढ़ाई गई। कितनी, 30% बढ़ाई गई, यानी कि 30% का मतलब कितना होता है, 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना, 3/10, और ये क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाया गया, तो 3/10 हुआ। अगर बढ़ाया गया तो पहले इसकी एक भुजा कितनी थी, 10 थी, बाद में 3 बढ़ा के कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और परसेंटेज एक बार दे रखा है, और प्रतिशतता काहे पूछ रहा है, क्षेत्रफल में, तो इसकी भुजाओं को हम क्या, यही 30% की वैल्यू मान करके कितनी बार, 2 बार बढ़ाएंगे। तो यहाँ 10 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ 13 और 13 की गुणा 169 हो जाएगी। बताओ दोनों का एरिया का अंतर कितना आया, एरिया का जो अंतर है वो 69 है, और किस पे है, 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 69%, यानी कि 69%। कितना, जो कि ऑप्शन नंबर सी। और इन सवालों को जैसे हमने अभी पिछले इस मेथड से, रेशियो मेथड से लगाया, आप लोग फार्मूले से भी लगाना चाहें, जो फार्मूला इसका होता है a + b + a × b/100 से।
आप इससे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया वो बढ़ा दिया गया 30%, कितना 30% बढ़ाया गया, तो यानी कि ए और बी की जो वैल्यू होगी वो 30 ही होगी। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे ए का मान 30, बी का भी मान 30, प्लस ए का मान 30 गुणे बी का मान 30 और बटे में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 30 और 30 कितना 60 होता है। 3 और 3 की गुणा करोगे 9, आप जोड़ोगे तो कितना 69%। आप इस तरीके से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिएगा अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि आयत की लंबाई 15% तक बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे, पहले इसकी लंबाई को 15% बढ़ा दें। क्या कर दें, इसकी लंबाई को 15% बढ़ा दें। फ्रैक्शन वैल्यू जो 15% है बढ़ गई, यानी कि 15 बटे क्या होगा 100 होगा। काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20 आएगा। अगर बढ़ा दिया गया होगा इसकी लंबाई को तो क्या ये 20 से और 3 बढ़ा होगा तो कितना 23 हो गया होगा। इसी तरीके से वो कह रहा है उसकी जो चौड़ाई हो 20% घट गई, कितनी 20% घट गई। 20% का मान होता है 1/5, यानी कि इसकी जो चौड़ाई रही होगी वो चौड़ाई पहले 5 रही होगी और 1 घट के कितनी 4 बची हो, कितनी 4 बची होगी। आप ये चीज देखिएगा, जो ये रेशियो होते हैं एक दूसरे से अगर कट रहे हो तो साइड से काट, मतलब ये वाली लाइन अगर इस लाइन से कोई भी पद कट रहा है तो सीधे काट दीजिए। जैसे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, आप सीधे गुणा कर लीजिए तो इसकी एरिया निकल आएगी। क्या निकल आएगी, एरिया निकल आएगी, यानी कि ये 25 25 हो जाएगा और ये 23 रहेगा, कितना 23। अंतर कितने का 2 का, किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना, यानी कि 25 चक्को 100, यानी कि कितना 8%। और क्या होगा देखो, पहले तो वृद्धि थी और बाद में 23, यानी कि पहले 25 और बाद में 23, यानी कि क्या रही कमी रही। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं क्या रही होगी, कमी रही होगी। वो कितने की 8% की। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8%, क्या 8%। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला टाइप हमारा जो है, अगला टाइप है मतदान पर आधारित प्रश्न, यानी कि मतदान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव। क्या बोलते हैं, चुनाव, इलेक्शन, है ना। इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे, मतदान पे आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे और बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो देखिएगा हमारे बीच में पहला सवाल क्या दे रखा है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। देखिएगा इसमें क्या होता है, एक खेल है, इसमें बस छोटा सा उसको समझिएगा। अगर वोटें टोटल पड़ती हैं तो टोटल जो वोटें पड़ेंगी वो अपने आप में 100% पड़ती हैं। कितनी पड़ती हैं, 100%। और उम्मीदवार कितने, 2 हों 3 हों, अगर मान लो 2 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार हैं, 100% का मतलब है 100 लोग वोट डालने गए, जिसमें से अगर ए वाले को मान लो उसने कहा कि 60% वोट मिले, कितने परसेंट, 60%, यानी कि 100 का 60% ही कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, कितना 60। तो आप जान जाएंगे जो बी वाला होगा उसको कितने परसेंट वोट मिले, कितने 40% मिले होंगे, यानी कि वोटें कितनी मिली होंगी, इसको 40 मिली होंगी। तो आपसे कहा जाए कि ये ए वाला जीत गया तो आपसे पूछा जाए कितनी वोटों से जीता, तो ये 40 ये पाया और जो 60 था तो 40 तो इसको भी मिला होगा, बस इसको कितना ज़्यादा मिला, 20 ज़्यादा मिला, यानी कि ये कितनी वोटों से, 20 वोटों से ज़्यादा जीता होगा। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। और इस क्या कंडीशन इसमें रहती है, कभी कभी ये होता है कि लिस्ट तो सबकी 100 लोगों की आई, ठीक है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि 100 लोगों में से वोट डालने मात्र कितने 90% लोग गए, यानी कि तो ये जो 90% लोग वोट डालने जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, वैध वोट। क्या वैध वोट, मतलब इतने लोगों ने वोटों क्या किया, डाला है। और इसमें से भी क्या होती है, कंडीशन ये होती है
कि एक जगह की बजाय दो दो तीन तीन जगह वोटें पड़ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसमें से कुछ परसेंटेज जो वोटें होती है अमान्य कर दी जाती है। कैसी? अमान्य कर दी जाती है। तो ये सब बातें हम लोग सवाल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वो 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो टोटल वोटें हैं वो कितनी है अपने आप में 100% है। कितनी? 100%। और कितने उम्मीदवार खड़े हैं? 2 उम्मीदवार खड़े हैं। अब ये हुआ कि एक उम्मीदवार को कितने परसेंट? 62% मिले। कितने परसेंट? तो 100 का 62% कितना होता है? 62 ही होगा। कितना होगा? 62 ही होगा। आप क्या करेंगे? यहां से देखिएगा, कह रहा है वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से जीत गए। आप ही बताओ, ये 62% पाया है ए वाला, तो बी वाला कितने परसेंट पाया होगा? यानी कि बी वाले ने कितने वोटें पाए? आप 100 में से 62 को घटाओगे, 10 में तो जाएगा कितना? 8 बचेगा और 9 में 6 जाएगा कितना? 3 बचेगा। कितना? 3। यानी कि वो 38% वोट पाया होगा। यानी कि 38% का मतलब वो 38 वोट पाया होगा। 100 का 38% निकालेंगे तो 38 ही आएगा। आप बताओ, क्या 62% वाले ने 38% नहीं लेकर आया होगा? बिल्कुल लेकर आया होगा। तो कह रहा है 62% वोट प्राप्त हुआ और वो इतनी वोटों से चुनाव जीत गया। तो जीता कितनी वोटों से? आप इन दोनों का क्या निकालें? अंतर निकालें। आखिर में कितनी वोटों से ये इसने भाई 38 ये भी पाया होगा और 38 ये भी पाया होगा। तो आप क्या करें, जो 62 है 62 से आप 38 को माइनस करिए, देखिए ये जीता कितनी वोटों से। यानी कि 12 में 8 जाएंगे, 4 बचेगा और यहाँ 5 में 2 यानी कि 24। कितनी? 24 वोटों से जीता। और सवाल क्या कह रहा है? 24 वोटों से नहीं जीता। सवाल कह रहा है कि ये 35,640 वोटों से जीता। यानी कि यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 35,640 बटे 24। कितना? 35,640 बटे 24। इसको आप 4 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 4 8 32 और 32 और 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा। और ये 9 बार जाएगा और फिर 4 कम 4 ही हो जाएगा, 89 10। अब इसको आप 6 से ही काट दीजिए। 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये 6 कम 6 और बचा कितना? 2 हो गए 29। 4 बार जाए 6 चौक 24 बचा 5 51 6 8 48 48 और 3 कितना होता है? 51 और 6 पंचे 30। ये आया 1485। कितना आया? एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 1485 आई। और आपसे पूछ क्या रहा है? कुल वोटों की संख्या बताओ, टोटल वोटें कितनी थी? यदि कोई भी वोट अमान्य ना रही हो तो आप बताइए चुनाव में कुल कितनी वोटें हैं? कुल टोटल 100 है। कितनी? 100। यानी कि आपसे 100 का मान पूछ रहा है। यानी कि 1485 गुणे 100, यानी कि आंसर जो आएगा 1485 और 00। क्या ये ऑप्शन है आपके में? 1485 00, जो ऑप्शन नंबर डी। और ये आया हुआ भी है कहाँ? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल था। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए इस सवाल को। लिखा, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि हमारे पास जो वोटें थी वो टोटल अपने आप में 100% थे। अब उसने कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% वोट डाले गए। यानी कि 100 में से 90% जो थे, यानी कि 100 में से 90%, 90% का मतलब 90 लोगों ने वोट डाला होगा। यानी कि जो 10% रहे होंगे उन्होंने वोट नहीं डाला होगा। फिर क्या कह रहा है? डाले गए वोटों में से, यानी कि कितने वोट डाले गए? 90 डाले गए थे। अब कह रहा है 90 यानी कि डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या थे? वैध थे। यानी कि 90 का आप निकाल लीजिए। कितना? 90 का आप 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 72। कितना हो जाएगा?
ये 72 हो जाएगा। यानी कि 90 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा। कह रहा है 80% वोट वैध थे, यानी कि वैध थे, विजेता को वैध वोटों में से 60% मिले। यानी कि जो 72 का आप 60% निकालिए, क्या करिए, वैध वोट हमारे पास कितने 72 आए, उसका कह रहा है 60% वोट प्राप्त है किसको, विजेता को। यानी कि 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 72 गुणे 60 और परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। यानी कि जो यहाँ पर आएगा आपका वो 72 गुणे 60 और बटे में 100 तो हो जाएगा 2 तिया 6 2 पंचे 10। जो ये रिजल्ट आएगा आपका वो कितना, 72 गुणे 3 और बटे में 5 ये आया। फिर क्या कह रहा है, यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा विजेता की बात कर रहा था, विजेता को वैध वोटों में से 60% मिले, यानी कि 60% मिले, यानी कि 72 गुणे 3 बटे 5 वोट मिले। तो कह रहा है और विजेता को मिले कितने, 64,800। यानी कि जो ये 72 है, क्या ये जो 72 गुणे 3 और बटे 5 है, ये किसके बराबर है, 64,800 के बराबर। किसके बराबर, 64,800 के बराबर। तो यहां से आप हल करेंगे तो 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 6 18। फिर आप यहां से 9 से काट दीजिए, 9 8 72 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 दून 18 और 3 बचा 36 हो गए, 9 चौक 36 और डबल 0। आप फिर इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24 तो ये हो जाएगा 300। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 300 और इसके गुणे में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो ये इसका मान जो आएगा कितना हो जाएगा, 5 तिया ये हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा, 1500। आपसे पूछ क्या रहा है, तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, तो टोटल वोट कितनी थी, 100 थे। यानी कि 1500 क्या गुणा किससे, आप 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। यानी कि कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों की लिस्ट आई थी, टोटल 1,50,000, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है, 1,50,000। चलते हैं हम अपने अगले सवाल। बहुत अच्छा सवाल था जो कि आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है और 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को देख के जाना चाहिए, बहुत अच्छे सवाल ऐसे हैं और बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए होना चाहिए, डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है। कितनी डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है। तो एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त किए, तो हम क्या कहेंगे कि जो टोटल होगा वो कितना होगा हमारा, 100%। कितना, 100%। यानी कि 100 वोटें अगर पड़ी होंगी तो आपसे कह रहा है जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतने मतों से अंतर से आ रहा है। यानी कि 2 उम्मीदवार रहे होंगे, एक 37 पाया, कितना परसेंट, 37। यानी कि 100 का 37% कितना होता है, 37 रहा होगा। देखिएगा ये 37 पाया, ए होगा और इसको मान लीजिए बी। आप 100 में से 37 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचा और यहाँ वो कितना 9, 9 में 3 जाएगा 6, यानी कि 63। यानी कि जो जीता होगा वो कितने परसेंट पा के जीता होगा, 63%। तो बताओ कितने अंतर से जीता, कितने अंतर से जीता। यानी कि आप 63 से किसको, 37 को हटाएंगे तो देखिएगा आप 37 और 63 का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। और ये क्या कह रहा है कि और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। और यहां पर कितने अंतर से हारा है,
26 के अंतर से। सवाल में कितना कह रहा है? 52,000 के अंतर से। 5,20,000 कह रहा है, कितना? 20,000 के अंतर से आ रहा है। यानी कि 26 से काटोगे तो 26 दूना 52, कितना? 26 दूना 52। एक यूनिट का जो मान रहा होगा वो कितना रहा होगा? 20,000, कितना? 20,000। कह क्या रहा है? डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। कुल मत कितने थे? 100। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 20,000 यहाँ पर हो जाएगा और 100 से इसकी गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आंसर आना चाहिए आपका। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना? 20 लाख। कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा, लिखा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार थे। एक को मान लिया हमने ए उम्मीदवार रहा होगा, दूसरा बी रहा होगा। अब क्या कह रहा है? हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो हम मान ले कुल मत कितने हैं? 100 है। कितने हैं? 100। जिसमें से उम्मीदवार को कितना हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 48 मिला। कितना मिला? 100 में से 48। तो जीतने वाला कितना पाया होगा? क्या 52 पाया होगा? कितना? 52। फिर लिखा उसके प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब बगल जो दूसरा लड़ रहा था इलेक्शन, कहा उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले। यानी कि 48 तो इसको भी मिले और 48 तो इसको भी मिले होंगे, बस इसको कितना ज्यादा मिला? 4 ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? 4 ज्यादा मिला। और सवाल में कह रहा है 4 नहीं, उसको कितना? 6,000 मत ज्यादा मिले। कितने? 6,000 मत ज्यादा मिले। और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। यहां पर देखो कितने परसेंट से? यहाँ 48 था, यहाँ 52 था, तो यहाँ पर कितना? अगर इसका अंतर देखा जाए तो कितना है? 4%। अब यहाँ पर तो 4% है और इस सवाल में क्या कह रहा है? 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या बताओ। अमान्य यानी कि गलती से जो वोटें पड़ी उसमें अमान जितने हुए आप ही बताओ। यहाँ 4% की बात वो कह रहा है 48 से 52 और क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 3%। तो आप ही बताओ यह 4% इतना है। 4% की वैल्यू 6,000 के बराबर। कितनी? 6,000 के बराबर। और जो 3% के हिसाब से कह रहा है आपसे, 3% नहीं है, यानी कि जो 4% वोट हम निकाल रहे हैं इसमें से जो 1% होगा वो अमान ही वोटें रही होंगी। तो 4 की वैल्यू 6,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 4% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू निकाल लें कितनी होगी? ये हो जाएगी 6,000 और बटे में कितना? 4। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20। ये कितना हो जाएगा? ये 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500 आएगा। तो आप देखिएगा इस सवाल को, इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर दे रखा है उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। यानी कि जो 6,000 जो मान दे रखा है आपको, ये 3% का दे रखा है और जो हमारा मान आया है वो कितने के बराबर है? 4% के बराबर। किसके बराबर? वो 4% के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 3% का मान दे रखा है। कितना? 6,000 आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में। यहाँ से आप काटेंगे 3 दूनी 6, ये कितना आएगा? 2,000। यानी कि 1% का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2,000 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो कह रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अमान्य मतों की संख्या कितनी है? तो आप बताओ, ये 48% लाया ए वाला और जो बी बंदा रहा होगा वो कितने? 52% लेकर आया होगा। और ये हार जीत कितने में हुई? 4% पे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4% से नहीं हुई, कितने पर हुई है? 3% के अंतर से। तो जो 4 और 3 का जो अंतर रहा वो कितना रहा? 1% का अंतर रहा है। वो 1% जो वोट रही होगी वो क्या रही होगी? वो अमान्य मत रहे होंगे। कैसे मत? अमान्य मत रहे होंगे। तो जो 1% का मान आया है वो कितना आया है?
2000 यानी कि तो यही हमारे 1% जो होंगे वो अमान्य मत होंगे। कैसे होंगे? अमान्य मत रहे होंगे। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। 2000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 2000 जो होंगे हमारे वो अमान्य मत रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा, आज की हमारी यही इतनी क्लास थी और यहाँ पर आज हम लोग अपना परसेंटेज चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। जितने भी हमारे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन थे सभी को हम बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। अब हम अगली क्लास में आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।